नारद जी के भक्त है व्यास जी। महामुनि नारद ने कहा, मुझे तुम्हारे जीवन की समस्त कथाएं, समस्त दृढ़ताएं सुनाओ। तो वेद व्यास जी ने सारी अपनी कल्पना सुना डाली जो उन्होंने किया था। वेदों के अर्थ की बता दिए, गीता की रचना की, महाभारत की रचना की, पुराणों की रचना की बता दी। पर अंत तो गत्वा नारद जी जो पूछना चाह रहे थे वो ये था कि तुमने माता रानी का, भवानी दुर्गा जगत शक्ति का कुछ किया? अरे तुमने कभी माता रानी को कभी भजा, जपा, तप, जप, व्रत, उपवास, लेखन, वाचन कुछ किया? वेद व्यास जी ने कान पकड़ लिए कि ये मैंने कभी नहीं किया। तो सब देवताओं का तुमने सब कुछ गाया, बजाया, लिखा, पर जिनसे सारे देवताओं का अवतरण हुआ है उस माता रानी का तुमने कुछ नहीं किया। इस कारण ही तुम्हारे अंदर व्यर्थ की चिंता जो है प्रवेश कर गई है, जो तुम्हें परेशान कर रही है। कार्तिकीय, शारदीय नवरात्रि आ गई हैं। हे व्यास, इन नवरात्रियों में तुम नवान्न दुर्गा महायज्ञ करो और उस यज्ञ के बाद भवानी प्रसन्न हो जाएगी और तुम्हारी मति को गति प्रदान करेगी, अपनी लीलाएं तुम्हें दिखाएगी। उन लीलाओं का ही तुम चरित्र गायन करो तो तुम्हारी सारी चिंता नष्ट हो जाएंगी। नारद जी की प्रार्थना से ही व्यास जी का सब कुछ पहले भी भला हुआ। जब भागवत लिख नहीं रहे थे भगवान वेद व्यास, तब भी ऐसी चिंता में थे। उस चिंता को दूर करने के लिए वे भगवान नारद जी ने व्यास जी को पहले भी वो पावन उपदेश दिया कि नारायण को भजो, कृष्ण को भजो, वही तुम्हें लीला देंगे, अवतार, प्रसिद्धि। व्यास जी ने तब किया तो भागवत की पवित्र रचना हुई। गणेश जी को ध्याया लिखने, रचना करने, शिव जी को ध्याया कथा बांचने के लिए सुखदेव के रूप में आ गए। तो भगवान नारद की वाणी पर व्यास जी को परम विश्वास हो चुका है, पहले चमत्कार हो चुके उनके उपदेश के। और केवल नारद के नहीं, इस पीठ पर व्यास गद्दी पर बैठकर जो भी सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उपदेश करता है तो वो भी नारदीय उपदेश होता है, वो भी झूठ नहीं है, वो भी सत्य सफल होता है। सामान्य वक्ता भी अगर कोई बात सही बताएगा तो उसकी बात सही, सत्य प्रतीत नहीं, सत्य असर करेगी, उसका सत्य प्रतिपादित होता है। ये भगवान का आसन है और इस आसन पर कोई लायक व्यक्ति बैठ जाए, कोई योग्य व्यक्ति बैठ जाए, जिसके पास गुण है, कला है, ज्ञान है, वाचा शक्ति है, सरस्वती का प्रभाव है, उससे पावन लाभ प्राप्त होता है। व्यासपीठ सुशोभित हो जाती है और सुंदर बन जाती है। मैंने कहा इस गद्दी पर जो बैठता है वो उत्तम तो है ही, पर जो व्यक्ति के अंदर कुछ गुण भी अच्छे होते हैं तो वो ध्रुव हो जाता है, दिव्यमान, दिव्यमान हो जाता है, देवी स्वरूप हो जाता है, भगवतीय स्वरूप, भागवतीय स्वरूप हो जाता है। उसमें सब लक्षण दिखाई देने लगते हैं, भगवती के, भगवान के, नारायण के, शिव के, देवियों के, सब लक्षण, सब उरूरता रूप में आ जाती है। पर यह संभव कब है? जब उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा असलियत हो, ज्यादा से ज्यादा सही चीजें हो, ज्यादा से ज्यादा आचरण हो। गलती, कुछ भी नुकसान किसी भी व्यक्ति से होता है। आप जिन जिन महापुरुषों को महान मानते हैं उनसे भी हजारों हजारों गलतियां ऐसी हुई जिनको माफ नहीं किया जाना चाहिए था, पर उनकी जो महानताएं, उनकी जो समाज के प्रति जो समर्पण था, उसके कारण वो सारी बुराइयां क्षमा कर दी और उनसे दुनिया ने लाभ उठाया। आज तक हम कथा उनकी ही तो गा रहे हैं, उन्हीं के तो ऋषि मुनि शास्त्र पढ़ रहे हैं, उन्हीं के लिखे तो हम उपनिषद पढ़ते हैं, उनके ही अर्थों को गुनगुनाते हैं, उससे ही महाज्ञान पैदा होता है।
अगर एक बुराई के लिए हम किसी के शास्त्र को ही झुटला दें, उसकी फिलॉसफी को झुटला दें, उसकी कला को झुटला दें, तो हमारा बड़ा नुकसान होगा। टेलर इतना हाई क्लास कोट सिलता है, पैंट सिलता है, टाई बनाता है, सेटिंग करता है, मानो शरीर से उपज आया हो। अगर वो दारू पीता है, तम्बाकू खाता है, तो वो उसकी बुराई तो है, पर उस बुराई के कारण उसकी कला को ठुकराया जाए तो समाज को लाभ प्राप्त नहीं होगा। कला का समाज जो है ऐसे सुंदर वस्त्र धारण नहीं कर सकती। फिर सुनार फूक मार करके गढ़ते हैं सोने को, उसके आभूषण बनाते हैं, आंखों से, हाथों से, चोटों से, छोटी छोटी हथौड़ियों से कला को प्रदर्शित करते हैं, अकोरते हैं, कोरते हैं, उनमें भी बुराइयां होती हैं। पर उनकी जो कला है, अगर उसको महत्व नहीं दिया तो आभूषण किसी के कान में नहीं बचेगा। केवल किसी की एक बुराई को बैठे पकड़कर और उसकी करोड़ों अच्छाइयों को धूल में झोंक दें तो समाज का बड़ा नुकसान हो जाएगा।